ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे धनु राशि, धनु लग्न के जातकों के विषय में। धनु लग्न राशि के जातक कैसा जाने वाला है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना। अच्छा है। कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं आपके लिए, जो बहुत दिनों से ठीक चली आ रही थी। क्योंकि राजयोग बनाए हुए गुरु महाराज, आपके दो केंद्र भावों के स्वामी गुरु महाराज, कुछ दिनों के लिए अतिचारी होकर आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो राजयोग जो बना रहे थे अब वो दुर्योग की तरह काम करने वाले हैं। लेकिन अब हर चीज़ों का अपना अलग महत्व होता है। अगर चीज़ें आपके लिए कुछ बदलने वाली, हालांकि ये सेकेंड हाफ में होने वाले हैं आपके 18 अक्टूबर के बाद, जब गुरु आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। चूँकि लग्नेश हैं, चतुर्थेश हैं, तो चतुर्थ भाव के स्वामी और लग्न भाव के स्वामी, दो केंद्र भाव के स्वामी गुरु आपके सप्तम भाव में बैठे हुए थे और पंच महापुरुष राजयोग में से एक बना रहे थे आपके लिए। फिर भी अब ये जो राजयोग बना था, इनके अष्टम भाव में गोचर करने के बाद 18 मार्च के बाद इसमें बदलाव आने वाले हैं। क्या बदलाव आएंगे आगे बताऊंगा मैं। सबसे पहला बदलाव जो होगा इस महीने का, बुध महाराज उच्च के आपके दसम भाव में है। दसम भाव के कारक भी होते हैं एक तरह से, सूर्य तो कारक हैं ही, जो ऑलरेडी दसम में है, और भाग्येश है। तो समय तो बहुत ही अच्छा चल रहा है आपका। और फर्स्ट हाफ गुरु और सूर्य दोनों के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा ही है। मंगल के दृष्टिकोण से भी ठीक है, हालांकि मंगल चूँकि द्वादशेश है और पंचमेश भी, तो शिक्षा के क्षेत्र में बाहर जाने वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए समय पिछला एक महीना अच्छा रहा है। इस महीने आधा महीना पिछला और ये महीना लगभग पूरा 27 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे मंगल लाभ भाव में। तो स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है और बाहर जाने के लिए अनुकूल समय रहा है, अभी भी है, इस महीने भी रहेगा। मंगल लाभ कराएंगे आपके विदेश से लोग, किसी शेयर मार्केट वगैरह में जुड़े हुए लोगों के लिए। लेकिन अब ये गोचर अंतिम में होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इसका महत्व नहीं है। गोचर मंगल लास्ट में करेंगे तो 3 दिन पहले, महीना खत्म होने के 4 दिन पहले 27 अक्टूबर को। बुध 3 अक्टूबर को ही, जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक आपके लिए लाभ भाव में आ जाएंगे। उच्च के हैं बुध, दसम भाव में थे, अभी तक अच्छा ही कर रहे थे आप। कार्य क्षेत्र में, विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर में या व्यापार के क्षेत्र में आप लोग बहुत तेज़ी से तरक्की करे हुए। क्यों? क्योंकि बुध आपके व्यापार भाव के भी और कार्य क्षेत्र के भी स्वामी हैं और उच्च के बैठे थे कार्य क्षेत्र में, राजयोग बना रहे थे। तो बुध महाराज अलग राजयोग बनाए हुए थे, गुरु महाराज अलग राजयोग बनाए हुए थे, पंच महापुरुष राजयोग में से एक। दो राजयोग का भोग आप कर रहे थे एक तरह से। और ये कर्म धर्म वाला राजयोग अलग बना हुआ है, सूर्य का कर्म धर्माधिपति योग, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए बहुत ही अनुकूल ऑलरेडी चली आ रही हैं बहुत दिनों से धनु के जातकों के लिए। अभी कुछ दिनों के लिए गुरु तो अब भी आपको लाभ देंगे, अब और ज़्यादा लाभ देंगे। भले राजयोग ना बना रहे हो केंद्र वाला, लेकिन अब जो राजयोग बन रहा है अब लाभ भाव में गए, यानी अब कार्य क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्ति होगी। बैंकिंग सेक्टर में है, किसी भी सेक्टर में हो, प्रमोशन के योग बनेंगे आपके। 12वें भाव के स्वामी के साथ है, यानी बाहर जाने के योग, या विदेश से जुड़े हुए कंपनी में हैं आप, विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते हैं आप, तरक्की देखने को मिलेगी, अपार सफलता देखने को मिलेगी। अचानक से बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है आपको। विशेष रूप से अचानक से जो सफलता मिलती है, अब गुरु महाराज जब उच्च के आपके अष्टम भाव में होंगे ना सेकेंड हाफ में, तो ये भले यहाँ का राजयोग इनका ना बन रहा हो केंद्र वाला, गुरु महाराज का पंच महापुरुष राजयोग में से जो बन रहा है आपके लिए, लेकिन अष्टम भाव में जब आएंगे तो ये राजयोग का फल बुध के दृष्टिकोण से और विदेश से दृष्टिकोण से अचानक से दिला सकते हैं। क्योंकि मंगल अपने भाव को देख रहे हैं, अचानक से आपको गुप्त स्रोतों से धन, शेयर मार्केट में लगाया हुआ विदेश से जुड़ा हुआ धन, या विदेश जाना चाहते हैं, प्रमोशन के योग जो कार्य क्षेत्र में, या विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते हैं वहाँ से, इन इतने तरह तरह की धन आने की संभावना बन रही है। या अचानक से कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं आप, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, अचानक से बड़ी संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है आपको। क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक है गुरु महाराज, अचानक से आपके 35 भाव में आ रहे हैं और विदेश भाव को देख रहे हैं, तो दूर दराज कहीं पैतृक संपत्ति पड़ी हुई है आपकी, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि अचानक से आपको उस प्रॉपर्टी की, या अचानक से पता चले कि हाँ प्रॉपर्टी है आपका, कोई ना कोई बड़ा लाभ आने वाला है आपके जीवन में। अब ये चीज़ें आपके लिए फायदेमंद ही है। शुक्र भाग्य भाव में है, हालांकि केतु के साथ है, फिर भी अब शुक्र आपके लिए लाभ भाव के स्वामी है। शुक्र हालांकि षष्ठेश भी है, षष्ठेश का भाग्य भाव में आना, यानी आपके या लाभ भाव स्वामी हैं, षष्ठेश भी हैं, शत्रुओं से लाभ कराते हैं। भाग्य उदय
आपकी जॉब के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में होती है। अंतिम में मंगल आपके द्वादश में जाएंगे, स्वराशि के होंगे। स्टूडेंट्स के लिए महीने के अंतिम जो समय होगा या जॉब के क्षेत्र में प्रयासरत लोगों के लिए जो समय है अंतिम में महीने का अंत जो होगा वो ज़्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि बुध और मंगल दोनों ही वहाँ पर होंगे 24 के बाद, 24 और 27, यानी महीने का अंत जो होगा वो स्टूडेंट्स के लिए या जॉब स्विच करने वालों के लिए समय अनुकूल होगा। ज्योतिष वगैरह, ऑकल्ट साइंस वगैरह के काम में लगे हुए लोगों के लिए समय 18 अक्टूबर के बाद अच्छा होने वाला है। अभी के लिए महीने में आधे पहले हाफ को देखें अगर अक्टूबर के पहले हाफ को, तो सूर्य महाराज आपके 10वें भाव में है, कार्य क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे। बुध लाभ भाव में है, कार्य क्षेत्र के स्वामी है। तो जैसा कि मैंने बताया कार्य क्षेत्र में तो बहुत अच्छा लाभ के योग बने हुए हैं आपके। नौकरी करने के लिए, नौकरी वाले लोगों के लिए, बेल्ट की नौकरी या राजनीतिक फील्ड में जो लोग भी हैं उनके लिए, अधिकारी वर्ग हैं या सरकारी क्षेत्र में है, बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए प्रमोशन का या समय। नौकरी पाने वालों के लिए भी समय अनुकूल है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके नौकरी भाव के स्वामी जो है भाग्य भाव में है, लाभ भाव के भी स्वामी है वो। तो नौकरी दिलाने के कारक मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है आपके 6ठ भाव पे, तो समय बहुत अनुकूल है, समय बहुत अनुकूल है। प्रॉपर्टी वगैरह के कारक सूर्य बड़े प्रॉपर्टी के कारक भी हैं, बड़ा प्रॉपर्टी दिलाते हैं। सरकारी क्षेत्रों से ठेकेदारी वगैरह करते हैं, वहाँ से सरकारी क्षेत्र का कोई टेंडर लेना है, वहाँ से रियल इस्टेट वगैरह का कुछ काम बाकी है, सरकारी क्षेत्र से बाधा आ रही है, वहाँ से इन सब चीज़ों में आपको परेशानियाँ दूर करेंगे सूर्य महाराज फर्स्ट हाफ में। और जब सेकेंड हाफ में वो पहुँचेंगे आपके लाभ भाव में और गुरु महाराज पहुँचेंगे अष्टम भाव में, तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें आप बहुत दिन से प्रयासरत थे कि हाँ मिल जाए आपको, ये प्रयास आपके सफल होते हुए दिख रहे हैं। सूर्य जब लाभ में आएंगे, भाग्य भाव के स्वामी हैं, लाभ में आ रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं। अब ये आपके लिए समय अनुकूल है, शिक्षा के क्षेत्र में हो या जॉब के क्षेत्र में हो। अंतिम में तो मंगल और बुध यहाँ होंगे आपके 12वें भाव में, अच्छा है। शुक्र 9 तारीख को आएंगे आपके पंचम भाव में, और पंचम से 6ठ भाव में। तो पंचम से 6ठ में जब शुक्र आएंगे आपके, तो ये नीच के होंगे। शुक्र का नीच का होना 10वें भाव में, ये थोड़ी बहुत अनिश्चितता लाएगा आपके लिए। हालांकि शुक्र बहुत अच्छे होते नहीं हैं 10वें भाव में, फिर भी आपके लाभ भाव के स्वामी है। चूँकि अब लाभ भाव के स्वामी का कर्म भाव में आना या फिर 6ठ भाव के स्वामी का थोड़ी बहुत नीच के है, तो थोड़ी बहुत आप सेकेंड हाफ में सूर्य के वहाँ से जाने के बाद और शुक्र के नीच में आने के बाद 10वें भाव में कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत आप परेशान हो सकते हैं, अनिश्चितताएँ बन सकती हैं, क्योंकि बुध आपके 12वें में भी चले जाएंगे अंतिम में। शुक्र नीच के यहाँ रहेंगे और गुरु भी अष्टम भाव में होंगे। हालांकि गुरु की दृष्टि होगी यहाँ बुध पर, मंगल पर, फिर भी थोड़ी बहुत। और कार्य क्षेत्र में, ऑफिस पॉलिटिक्स में अगर ऑफिस में है तो, या भूमि भवन वाहन का काम करने वाले लोगों के लिए भी थोड़ी बहुत परेशानियाँ सेकेंड हाफ में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। फर्स्ट हाफ में शुक्र और सूर्य की जो युति है, शुक्र महाराज 9 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, 17 तारीख तक सूर्य के साथ ही रहेंगे 10वें भाव में। तब तक बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि शुक्र का जो गोचर होता है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत जल्दी गोचर कर जाते हैं। मैटर करता है लेकिन कार्य क्षेत्र में उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि काम करने वाले शुक्र नहीं, वो वैवाहिक जीवन में ज़्यादा असरकारक होते हैं, या व्यापार के जीवन में हैं आप, लग्जरी आइटमों का कोई व्यापार है, या इंडस्ट्री में है, फिल्म इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड में है, या कहीं किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में हो, या सिंगिंग बैकग्राउंड में आर्टिस्ट हो आप, तो आर्टिस्टिक लाइफ में रहने वाले लोगों के लिए आर्ट या इनोवेटिव नहीं कहूँगा मैं, क्राफ्ट की चीज़ें जो भी हैं, हैंडीक्राफ्ट हो या फिर अलग तरह की डिजाइनिंग हो, किसी भी तरह की फैशन डिजाइनिंग हो, इस तरह की चीज़ों में थोड़ी बहुत अनिश्चितता लाते हैं, वहाँ पे कॉम्पिटिटर बढ़ जाते हैं अगर इस तरह का योग बन रहा हो तो। इन सब लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, हालांकि लाभ भाव स्वामी है, संभाव में आ रहे हैं, ठीक है, आपको कार्य क्षेत्र में नीच का ग्रह आपको लाभ कराता है। हाँ, आपकी प्रवृत्ति थोड़ी सी उस ग्रह के भाव जैसी हो जाती है, तो ये समय होगा कार्य क्षेत्र में। आप हो सकता है कि कोई आपको ऐसा मिले जिससे आप अट्रैक्ट हो, ये चीज़ें भी होती हैं। लेकिन हाँ, आप उस चीज़ को अपने काम पे असर ना पड़ने देना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो छोटी छोटी चीज़ है, शुक्र का गोचर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा इस चीज़ में, आपके कार्य क्षेत्र में, जब तक सूर्य के साथ है। सूर्य के वहाँ जाने के बाद से शुक्र जब अकेले यहाँ रहेंगे तो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आप ये चौथे भाव को देखते हैं, जो कि इनका
कारक स्थान है। अब अपने नीच में है, लेकिन कारक स्थान को देखेंगे तो चतुर्थ भाव से संबंधित चीज़ों को थोड़ा सही करेंगे। हाँ, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, माता की स्वास्थ्य के लिए। षष्ठ भाव के स्वामी है रोगेश है। अब रोगेश का चतुर्थ भाव को देखना, शनि ऑलरेडी यहाँ है, तो माता की सेहत के लिए थोड़ा सही नहीं रहेंगे। 9 अक्टूबर से मान लीजिए कि अंतिम तक है, 25-26 दिन रहते, तो इस महीने तो पूरा यहीं रहेंगे एक राशि में। तो कहीं ना कहीं 9 अक्टूबर के बाद थोड़ी बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, मन भटकना स्टूडेंट्स का। और हालांकि फिर भी लाभेश भी है कार्य क्षेत्र में आ रहा है, तो जॉब के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जॉब के लिए क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है, तो कार्य क्षेत्र में तो आप अच्छा करेंगे। नौकरी है, हायर स्टडीज़ के लिए, बहुत अच्छा समय है, आप किसी भी फील्ड में। और गुरु जो कि यहाँ पर है, तो हायर स्टडीज़ के लिए, विदेश जाने के लिए, सब जॉब के लिए, हर क्षेत्र में समय अनुकूल है। फर्स्ट हाफ जॉब के लिए ज़्यादा अच्छा है, व्यापार के लिए फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा है, सेकेंड हाफ में विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार तो ज़्यादा अच्छा है। बीच में अनिश्चितता बनेगी, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है। फर्स्ट हाफ हो या सेकेंड हाफ हो, स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है। लव लाइफ के लिए समय फर्स्ट हाफ ज़्यादा अनुकूल है, फर्स्ट हाफ नहीं, अंतिम का समय छोड़ दें तो 20 दिन, महीने का 20 दिन ज़्यादा अच्छा है लव लाइफ के लिए आपका। लव लाइफ में आपको कोई ऐसा जीवन साथी मिल सकता है जिसके साथ आप जुड़ना चाहें। मैरिड लाइफ में समय फर्स्ट हाफ मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। फर्स्ट हाफ के महीने के अंत तक थोड़ा सा चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपकी, लेकिन जब तक बुध महाराज मंगल के साथ हैं तब तक चीज़ें थोड़ी सी अनिश्चितता बनी रहेगी मैरिड लाइफ में। लेकिन व्यापार वगैरह के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है, तो मिला जुला ही कहूँगा मैं ये गोचर। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, अगर वैसी चीज़ें कर रहे हैं आप, तो चाहे जॉब हो, कार्यक्षेत्र हो, शेयर मार्केट हो, शेयर मार्केट वगैरह के लिए समय अनुकूल है, लेकिन शेयर मार्केट के लिए समय लाभ वाला होगा, फर्स्ट हाफ हो या सेकेंड हाफ, दोनों ही समय अनुकूल है शेयर मार्केट के लिए। संतान के दृष्टिकोण से फर्स्ट हाफ अच्छा है, और संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं आपके, तो कहीं ना कहीं मिला जुला है। आप हो सके तो चूँकि अष्टम में आपके लग्नेश जा रहे हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर कर सकें आप तो अवश्य करिए, और केले में जल अर्पित करें, इतना ही काफ़ी है। और कुछ ना भी करें, इतना अवश्य करें कि केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलो नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें।